घोटकी जमीन के तनाजे पर 2 बरादरियों में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। घोटकी के इलाके ओबाड़ो में आधी बंगलो के करीब जमीन के तनाजे पर सूमरो और छज्जन बरादरी के दरमियान झगड़ा फायरिंग में तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से जायद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान जमीन की मलकियत का तनाजु काफी अरसे से जारी था। फायरिंग से मुख्तार अहमद छज्जन जाँ बहक हो गए जबकि एक और जख्मी नौजवान भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। जख्मियों को ओबाड़ो और डेहर की पुलिस ने फौरी तौर पर तालका अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। तशवीशनाक हालत में गुलाम सरवर और बशीर अहमद को सखर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है और दोनों फरीकैन के 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मख्तूलीन के वर्सा की जानिब से दरखास्त मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो चीफ आसिम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन कामरान आमिर खान ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD मंडी बहाउद्दीन के अफसरान के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद किया। इजलास में DOCCD आमिर अब्बास शिराजी, उनके मातहत अफसरान और SP इन्वेस्टिगेशन मंडी बहाउद्दीन अब्दुल मजीद खान ने शिरकत की। इजलास के दौरान जिला में संगीन जराइम, इश्तिहारी मुजरिमान, मुनज़्ज़म जराइम पेशा ग्रोहों और दीगर अहम मुकदमात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर जराइम के इंसदाद, मालूमात के बरवक्त तबादले, बाहमी ताउन और हिकमत अमली के जरिए कानून शिकन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद मौसर बनाने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DPO कामरान आमिर खान ने हिदायत की कि दोनों इदारे बाहमी राब्ताकारी को मजीद मौसर बनाते हुए जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर और नतीजा खेज कार्रवाइयाँ अमल में लाएं। DPO ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अय्याम करीब हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। कराची में सराइकी हेल्पलाइन की मेंबरशिप मुहिम का आगाज। कराची में मुकीम सराइकी बरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, कानूनी मावनत और फलाह बहबूद के लिए सराइकी हेल्पलाइन कराची ने मेंबरशिप मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। मुहिम का मकसद सराइकी बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करना, कानूनी व समाजी मसाइल के हल में मदद फराहम करना और उनके हुकूक के लिए मौसर आवाज़ बुलंद करना है। मुंतज़मीन ने कराची में आबाद तमाम सराइकी अफराद से अपील की है कि वो मेंबरशिप हासिल करके इस मिशन का हिस्सा बने। उनका कहना है कि बरादरी का इत्तेहाद ही इसकी असल ताकत है और यही इत्तेहाद रोशन और महफूज मुस्तकबिल की जमानत बनेगा। SP सदर तांदलियांवाला मेहर मोहम्मद सईद सियाल और DSP सर्कल तांदलियांवाला मोहम्मद इजाज बट ने मरकजी इमाम बारगाह और थाना सिटी तांदलियांवाला का दौरा किया। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात, जुलूसों के रूट्स और हसास मकामात का जायजा लिया गया। मुतालिका अफसरान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी और मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गईं। कराची वाटर कॉरपोरेशन में होने वाले रेफरेंडम की तैयारियों के सिलसिले में पीपल्स लेबर ब्यूरो के ज़ेरे एहतमाम पीपल्स लेबर यूनियन के अहदेदारान का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनैदी ने की। इजलास से खिताब करते हुए हबीबुद्दीन जुनैदी ने कहा कि मौजूदा CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट मेहनत कशों के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम में कामयाबी हासिल करके एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे और मजदूरों की मराअत के हुसूल और उनकी इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। इस मौके पर पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन के सदर असलम समो ने कहा कि मौजूदा यूनियन इंतजामिया की सरपरस्ती में टाउट का किरदार अदा कर रही है और मुलाजिमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है। इजलास में कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल, चार्टर ऑफ डिमांड के हुसूल में नाकामी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी और दीगर मजदूर दोस्त उमूर पर तफसीली गौर किया गया। शुरका ने अपनी तजावीज़ और सिफारिशात भी पेश की। डिप्टी ब्यूरो चीफ मिस नौशीन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाका लांडी टाउन के अज़ादारों के लिए बड़ी खबर। 9 मुहर्रम को शकील भाई के घर से निकलने वाले जुलूस की गुजरगाहों पर प्योर ब्लॉक का काम शुरू कर दिया गया है। सैयद नजर अब्बास जैदी और असद जैदी की काविशें रंग ले आईं। मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी कोरंगी नंबर 2.5 के मरकजी सदर सैयद नजर अब्बास जैदी और अमन कमेटी के मेंबर सैयद असद जैदी की अनथक काविशें रंग ले आईं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस की अहम गुजरगाहों पर काम शुरू कर दिया गया। खास तौर पर लांडी में ये तरक्याती काम लांडी टाउन के चेयरमैन जनाब जमील अहमद खान साहब के ताउन से हो रहा है। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नजर अब्बास जैदी, सैयद असद जैदी और चेयरमैन जमील अहमद खान का शुक्रिया अदा किया है कि मुहर्रम से कबल जुलूस की गुजरगाहों को बेहतर बनाया जा रहा।
पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने वजीर आला पंजाब के विजन के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएम पंजाब QR पैनिक बटन सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। इस निज़ाम के जरिए मुसाफिर QR कोड स्कैन करके ड्राइवर और गाड़ी की तस्दीक शुदा मालूमात हासिल कर सकते हैं और हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता कर सकते हैं। नए सिस्टम में इमरजेंसी 15 पर राब्ता, लाइव लोकेशन शेयरिंग, ऑडियो व वीडियो कॉल, लाइव चैट और गाड़ी की तस्दीक जैसी सहूलियात शामिल हैं। ये इकदाम खुसूसन खवातीन, तलबा और बुजुर्ग शहरियों के महफूज सफर को यकीनी बनाने में मददगार साबित होगा। हुकाम के मुताबिक QR पैनिक बटन सिस्टम को डेरा गाजी खान समेत पूरे पंजाब में मरहलावार फाल किया जा रहा है। शहरियों से अपील की गई है कि सफर के दौरान QR कोड जरूर स्कैन करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद हासिल करें। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस बेटे से वालिद का एलान लाताल्लुकी। बनू प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में अजब नूर खान ने कहा कि वो एक पुरअमन, कानून पसंद और मुल्क के वफादार शहरी हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे अब्दुस्सलाम ने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की और बादअज़ां उसे दीनी मदरसे में भी दाखिल कराया गया, ताहम वो मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हो गया है। अजब नूर खान ने वाज़ेह किया कि वो अपने बेटे के आमाल और सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हैं और उनका उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रहा। उन्होंने हुकूमत और रियासती इदारों से मुतालबा किया कि बेटे के किसी भी गैर कानूनी इक़दाम या जुर्म की जिम्मेदारी उन पर आयद न की जाए और उन्हें किसी किस्म की परेशानी या तफ्तीश का सामना न करना पड़े। रोल नंबर स्लिप लेने के लिए निकलने वाली 17 साला तालबा के साथ लर्जा खेज दरिंदगी, मरकजी मुल्जिम लाहौर से गिरफ्तार। झंग से एक ऐसी इंतहाई दर्दनाक और दिल चीर देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे माशरे को हिलाकर रख दिया है। खौफनाक वाकया क्या है, जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा आप न्यूज़ साबिर मलिक की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट ईयर की 17 साला तालबा सिर्फ अपनी रोल नंबर स्लिप लेने घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में कुछ दरिंदों ने उसे मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। कई रोज तक इसे मुसलसल हवस का निशाना बनाया गया और जब उस मासूम की हालत इंतहाई गैर हो गई तो जालिम उसे बेहोशी की हालत में एक निजी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। अफसोस कि ये बच्ची जख्मों की ताब ना लाते हुए DHQ अस्पताल में दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हार गई। ताज़ा तरीन कार्रवाई करते हुए निजी अस्पताल के CCTV फुटेज मंजरे आम पर आने के बाद पुलिस ने बलाखिर हरकत में आते हुए इस वाक़े के मरकजी मुल्जिम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी दरिंदों की तलाश जारी है। जी रिपोर्टर साबिर मलिक, आप न्यूज़ लाहौर। मामू कांजन के नवाही गांव 508 गाफबे का तालाब इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। जाहिद मांगट की रिपोर्ट के मुताबिक सीवरेज का ये तालाब शदीद बदबू और गंदगी की वजह से आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। तालाब में मौजूद जड़ी बूटियां भी जंगल का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि पानी भी मुकम्मल खराब हो चुका है, जिससे हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियां फैल रही हैं। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि सीवरेज के तालाब की फौरी सफाई करवाई जाए और देरीना मसाइल को हल किया जाए। CPO फैसलाबाद चौधरी तनवीर हुसैन ने हमदान अफजल आवान को SHO थाना मामू कांजन तैनात कर दिया। मामू कांजन से जाहिद मांगट की रिपोर्ट के मुताबिक CPO फैसलाबाद चौधरी तनवीर हुसैन ने सब इंस्पेक्टर हमदान अफजल आवान को चौकी इंचार्ज तारिकाबाद से थाना मामू कांजन में SHO तैनात कर दिया। साबिक SHO थाना मामू कांजन तारिक महमूद को नाक़िस कारकर्दगी पर RPO फैसलाबाद सुहेल अहमद सुखेरा ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। उनकी जगह हमदान अफजल आवान को तैनात कर दिया गया है। गम की घड़ी में यकजहती का पैगाम, माशीज़ ट्रैवलर्स इस्लामाबाद के वफ्द का ईरानी सफारत खाने का दौरा। जज्बा उख़ुवत और हमदर्दी के तहत माशीज़ ट्रैवलर्स इस्लामाबाद के 7 रुकनी नुमाइंदा वफ्द ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने का दौरा किया, जहां सफारत खाने के प्रोटोकॉल ऑफिसर ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द के अराकीन ने ईरानी सफारत खाने के पॉलिटिकल सेक्रेटरी इज़्ज़त माब मेहदी बहामनी से मुलाकात की और शहीद रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनके रुफ़का और मीनाब स्कूल के मासूम बच्चों की अलमनाक शहादत पर अपनी कम्युनिटी की जानिब से गहरे रंजो गम और दिली अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर शुहदा के बुलंद दरजात, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और सोगवार खानदानों के लिए सब्र इस्तकामत की खुसूसी दुआ की गई। लाल किला लोअर दीर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के मैट्रिक सेशन 1980-81 के साबिक तलबा
کئی دہائیوں بعد ایک پروکار تقریب میں جمع ہوئے جہاں ماضی کی یادیں تازہ کی گئیں اور وادی میدان کے قومی اور علاقائی ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایمبلم گرلز پبلک اسکول میاں گانو دہری میں منعقدہ تقریب کا اہتمام سابق چیف کنزرویٹر آف فارسٹ اور تمغہ امتیاز یافتہ محمد یوسف خان نے کیا۔ شرکا نے عبد الحمید خان، عبد الغفار خان، محمد امین خان اور خانان بانڈی سمیت ان رہنماؤں کی خدمات کو سراہا جنہوں نے علاقے میں آزادی، تعلیم اور ترقی کے لیے جدوجہد کی۔ تقریب میں ان شخصیات کی یاد میں اعزازی شیلڈز ان کے اہل خانہ کے حوالے کی گئیں۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ ان ہیروز کی خدمات کے اعتراف میں سڑکوں اور عوامی مقامات کو ان کے ناموں سے منسوب کیا جائے۔ شرکا نے وادی میدان کی تاریخ، تعلیمی ورثے اور اپنے محسنوں کی قربانیوں کو محفوظ رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے علاقے کی ترقی اور تعلیم کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کا اعلان کیا۔